नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहे हैं। उसी के क्रम में अब दीक्षा पोर्टल पर 9वां और 10वां प्रशिक्षण भी गतिमान है, जिसको करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। तो आइए हम 9वां प्रशिक्षण बुनियादी संख्यात्मकता में जो आकलन प्रश्न दिए गए हैं उन आकलन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, संख्या निर्देश करने की प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रट कर याद करना, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो इसमें पैटर्न, गणितीय संचार, संख्या के नाम पर याद रखना। तो तीसरा विकल्प सही है, संख्या के नाम पर याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? पहला विकल्प सही है, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, पहला विकल्प। अगला प्रश्न, शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसमें पहला विकल्प सही है, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? वर्गीकरण, क्रमबद्धता, एक संगतता, अंक जानना। तो चौथा विकल्प अंक जानना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसमें दूसरा विकल्प सही है, प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? इसमें तीसरा विकल्प नंबर के नाम लिखता है, तीसरा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? इसमें पहला विकल्प सही है, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, पहला विकल्प। अगला प्रश्न, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम, दूसरा विकल्प सही है, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? योग, घटाव, गुणा, विभाजन, दूसरा विकल्प सही है, घटाव के माध्यम से बताया जा सकता है। अगला प्रश्न, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर डैश है। इसमें चौथा विकल्प सही है, अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी?
गिनती, वर्गीकरण। तो दूसरा विकल्प सही है इसमें, वर्गीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? घटाव और गुणा, जोड़ और गुणा, जोड़ और घटाव, गुणा और भाग। में पहला विकल्प सही है, घटाव और गुणा। अगला प्रश्न, अंक क्या होते हैं? संख्या के नाम, संख्याओं का आकार, संख्याओं का मान, संख्याओं के लिए प्रतीक। इसमें अंतिम विकल्प सही है चौथा, संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? तीसरा विकल्प सही है, समूहन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तीसरा विकल्प, कार्डिनल संख्या। तीसरा विकल्प सही है, कार्डिनल संख्या। अगला प्रश्न, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम है? इसमें संख्याओं के पढ़ाने का सही क्रम है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। ये वाला विकल्प सही है, अंतिम विकल्प चौथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसमें पहला विकल्प ही सही है, यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि। दूसरा विकल्प सही है, गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसमें तीसरा विकल्प सही है, सौंदर्य संख्या। सौंदर्य संख्या। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें तीसरा विकल्प सही है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तीसरा विकल्प सत्य नहीं है, सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? इसमें तीसरा विकल्प सही है, जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। तीसरा विकल्प चौथा। अगला प्रश्न, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है? चौथा विकल्प सही है, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। चौथा विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? इसमें पहला विकल्प सही है, वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? इसमें तीसरा विकल्प सही है, डेटा का निर्माण। तीसरा, डेटा का निर्माण। अगला प्रश्न, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से डैश की क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा विकल्प वर्गीकरण। इसका सही आंसर है वर्गीकरण। अगला प्रश्न, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो
वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है? इसमें तीसरा विकल्प सही है, विश्लेषण। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? पैटर्निंग, वर्गीकरण, व्यवस्था, श्रृंखला। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, वर्गीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसमें पहला ही विकल्प सही है, संख्या नामों का बोलना, पहला विकल्प। अगला प्रश्न, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना। इसमें इसका दूसरा विकल्प सही है, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न, सुबिटाइजिंग क्या है? इसमें पहला विकल्प ही सही है, वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता, पहला विकल्प। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? मेल मिलाना, समूहन, अंक संग एक अंक मिलाना, जोड़े मिलाना। दूसरा विकल्प सही है, समूहन। अगला प्रश्न, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें चौथा विकल्प है, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? तो इसमें तीसरा विकल्प 4 बार, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जा सकता है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, सुबिटिजेशन। अगला प्रश्न, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? चौथा विकल्प सही है, बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना है, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, सीमा के पास 12 गुलाब है, सीफा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और कितने से उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव के संदर्भ में उपयोग किया गया है? तो इसका तीसरा विकल्प तुलना के संबंध में है, ये तीसरा विकल्प सही है, तुलना। अगला प्रश्न, डैश संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका पहला विकल्प सही है, क्रमवाचक। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प, गणितीय संचार। तो इस तरह हमारे सभी 40 प्रश्न समाप्त हुए। कैसा लगा ये वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।